तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी की जो सड़कों पर सिर्फ चलती नहीं बल्कि अपनी एक अलग कहानी कहती है, मिनी कूपर। अक्सर कहा जाता है ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ये कुछ वैसा ही है। हाँ बिल्कुल, ये उन गाड़ियों में से है जिनका नाम लेते ही एक खास छवि आंखों के सामने आ जाती है। वो गोल हेडलाइट्स, वो कॉम्पैक्ट साइज, ये सिर्फ मेटल और इंजन नहीं है, ये एक एहसास है, एक पहचान है। हमारे पास जो जानकारी है वो मिनी के इतिहास और इसके सफर के मुख्य पड़ावों पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है इस जानकारी से वो सबसे खास और दिलचस्प बातें निकालना और ये समझना कि आखिर ये छोटी सी कार इतनी बड़ी हस्ती कैसे बन गई। सही है, हमें ये देखना है कि कैसे एक जरूरत के तौर पर जन्मी गाड़ी वक्त के साथ स्टाइल, परफॉर्मेंस और फिर एक प्रीमियम ब्रांड का सिंबल बन गई। ये सफर अपने आप में काफी रोचक है। इसकी कहानी की तह तक चलते हैं। तो जो हमें पता चला है, इसकी शुरुआत 1959 में हुई, यूनाइटेड किंगडम में। जी हाँ, 1959। और इसे बनाने का मकसद था एक ऐसी कार देना जो छोटी हो, कम तेल पिए और जेब पर भारी न पड़े। उस वक्त के हिसाब से ये बिल्कुल जरूरत की आवाज लगती है ना। बिल्कुल, हमें उस दौर को समझना होगा। देखिए, 1956 का स्वेज संकट हुआ था, तेल की भारी कमी हो गई थी अचानक, कीमतें आसमान छू रही थी। तो यूरोप में, खासकर ब्रिटेन में, एक बेहद किफायती कार की जरूरत महसूस की जा रही थी। अच्छा। यहीं सर एलेक इसिगोनिस का जीनियस सामने आया। उनका डिजाइन उस वक्त के लिहाज से क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी कैसे? क्या खास था उसमें? देखिए, उन्होंने इंजन को सीधा लगाने के बजाय आड़ा लगाया, ट्रांसवर्सली, और फ्रंट व्हील ड्राइव का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि इंजन का कंपार्टमेंट छोटा हो गया। ओके। फिर वो जो पहिए थे उन्हें कार के बिल्कुल कोनों पर धकेल दिया। नतीजा, बाहर से कार छोटी, लेकिन अंदर यात्रियों के लिए, आप यकीन नहीं करेंगी, हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा जगह बन गई। अरे वाह! ये उस जमाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने छोटी कारों के डिजाइन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सच में इंजीनियरिंग का कमाल था, कम जगह में ज्यादा उपयोगिता। यानी शुरुआत पूरी तरह से प्रैक्टिकल सोच के साथ हुई, कॉम्पैक्ट, फ्यूल एफिशिएंट, अफोर्डेबल। लेकिन ये गाड़ी सिर्फ जरूरत पूरी करने वाली बनकर तो नहीं रह गई है ना? यही तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। नहीं रही। ये बहुत बहुत जल्दी ही ब्रिटिश संस्कृति का एक प्रतीक बन गई। ये सोचना भी हैरान करता है कि कैसे एक कार जिसे मुख्य रूप से किफायती होने के लिए बनाया गया था, देखते ही देखते 60s के कूल ब्रिटानिया दौर का एक अहम हिस्सा बन गई। कूल ब्रिटानिया मतलब वो दौर जब ब्रिटेन दुनिया में छा रहा था। हाँ वही, संगीत, फैशन, संस्कृति, सब में। और मिनी उसका हिस्सा बन गई। तो ये फैशन स्टेटमेंट कैसे बनी? क्या हुआ? एक तो इसका अनोखा, हटकर दिखने वाला डिजाइन वो लोगों को भा गया। फिर मशहूर हस्तियों ने इसे अपनाया। बीटल से लेकर ट्विगी तक सब इसके दीवाने थे। अच्छा। फिल्मों में ये दिखने लगी और ये युवाओं की आज़ादी और एक तरह से बगावत का प्रतीक बन गई। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रही, बल्कि चलाने वाले की पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई, एक स्टाइल स्टेटमेंट। हाँ, और फिर एक और पहलू सामने आता है जो थोड़ा चौंकाता है, कम से कम मुझे तो। अपने छोटे आकार और उस क्यूट सी छवि के बावजूद इसने रेसिंग की दुनिया में भी नाम कमाया। हाँ, ये सच है। खासकर मोंटे कार्लो रैली में कई बार जीत हासिल की। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक छोटी सी सिटी कार बड़ी और पावरफुल रेसिंग कारों के सामने कैसे टिक पाई? ये मिनी की कहानी का एक बेहद रोमांचक अध्याय है। और हाँ, ये सचमुच एक अंडरडॉग की कहानी है। इसकी सफलता का राज कई चीजों में छुपा था। पहला, जैसा आपने कहा, इसका छोटा आकार और हल्का वजन। दूसरा, इसकी बेहतरीन हैंडलिंग। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। यहाँ एंट्री होती है जॉन कूपर की। कूपर, अच्छा, तो ये नाम वहां से आया? जी हाँ, बिल्कुल। जॉन कूपर एक रेसिंग कार डिजाइनर थे। हाँ। उन्होंने मिनी की क्षमता को पहचाना। उन्होंने इस सिगोनिस के साथ मिलकर इसके इंजन को और ज्यादा पावरफुल बनाया, बेहतर ब्रेक्स लगाए, सस्पेंशन को सुधारा। नतीजा था मिनी कूपर, और फिर और ज्यादा शक्तिशाली मिनी कूपर एस। तो ये सिर्फ डिजाइन नहीं था, परफॉर्मेंस का भी मेल था। बिल्कुल। और मोंटे कार्लो जैसी रैलियों की खासियत होती है उनके संकरे, बर्फीले और घुमावदार पहाड़ी रास्ते। इन रास्तों पर मिनी का हल्कापन, छोटा साइज और वो जो फुर्तीलापन होता है ना, एजिलिटी, वो किसी वरदान से कम नहीं था। सही बात है। जहां बड़ी भारी रेसिंग कारें सीधी सड़कों पर तेज थीं, वहीं इन तंग मोड़ों पर मिनी उन्हें पीछे छोड़ देती थी। सोचिए वो नजारा, एक छोटी सी डिबिया जैसी कार बड़ी बड़ी गाड़ियों को धूल चटा रही है। हाँ, कमाल का नजारा रहा होगा। इसने वो डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी को सच कर दिखाया।
इसने मिनी को सिर्फ एक क्यूट सिटी कार से कहीं ज्यादा बना दिया। ये साबित हो गया कि इसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस की क्षमता भी है। ये दिखाता है कि रेसिंग में जीत हमेशा बड़े इंजन या आकार से नहीं मिलती। इंजीनियरिंग, संतुलन और ड्राइवर का हुनर भी उतना ही मायने रखता है। वाकई कमाल है, एक किफ़ायती प्रैक्टिकल कार से लेकर रेसिंग चैंपियन तक का सफ़र। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वक्त बदला और मूल मिनी का उत्पादन आखिरकार बंद हो गया। फिर आता है साल 2008, जब BMW ने मिनी ब्रांड को एक नए अवतार में फिर से लॉन्च किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये मिनी के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल, BMW के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। उन्हें एक ऐसे आइकॉन को फिर से जिंदा करना था जिसकी एक जबरदस्त विरासत थी और लोगों का गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। सवाल यही था कि क्या नई मिनी उस पुरानी वाली की आत्मा को बरकरार रख पाएगी? और क्या वो रख पाई? जो हमें पता है वो ये कि BMW ने इसके सिग्नेचर स्टाइल को तो बनाए रखा, लेकिन साथ में आधुनिक सुविधाएं, आराम और सुरक्षा भी जोड़ी। ये तो एक तरह का संतुलन साधने जैसा लगता है। इसे एक बहुत सोची समझी रणनीति कह सकते हैं। BMW ने होशियारी से काम लिया। उन्होंने मूल मिनी के डिजाइन के सबसे पहचान वाले तत्वों को, जैसे वो गोल हेडलाइट्स, वो फ्लोटिंग रूफ का कॉन्सेप्ट, वो कॉम्पैक्ट दिखने वाले अनुपात बनाए रखा, लेकिन साथ ही कार का आकार पहले से बड़ा हो गया। हाँ, वो तो है। और इसमें वो तमाम आधुनिक चीजें डाली गई जिनकी उम्मीद 21वीं सदी का ग्राहक करता है। एयरबैग्स, बेहतर सेफ्टी फीचर्स, एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, बेहतर बिल्ड क्वालिटी। लेकिन क्या इस चक्कर में वो मूल मिनी वाली सादगी और किफ़ायती पहचान खो गई? क्योंकि नई मिनी तो काफ़ी महंगी भी थी। ये एक वाजिब सवाल है। हाँ, BMW ने मिनी को प्रीमियम स्मॉल कार सेगमेंट में पोजीशन किया। तो हाँ, वो मूल मिनी वाली सबके लिए कार वाली छवि थोड़ी बदली, इसमें कोई शक नहीं। कुछ पुराने प्रशंसक निराश भी हुए कि ये अब असली मिनी नहीं रही, क्योंकि ये बड़ी और महंगी हो गई थी। लेकिन BMW ने एक चीज पर बहुत जोर दिया, फन टू ड्राइव फैक्टर। नई मिनी भी अपनी गो कार्ट जैसी हैंडलिंग और ड्राइविंग के मजे के लिए जानी जाती है। उन्होंने मिनी की विरासत का सम्मान करते हुए उसे आज के जमाने के लिए प्रासंगिक बना दिया। सही। और इसने ब्रांड को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे एक नई पीढ़ी के बीच बेहद कामयाब बना दिया। ये क्लासिक डिजाइन को आधुनिक बाजार के लिए अपडेट करने का एक सफल उदाहरण माना जाता है। कई पुराने ब्रांड ये संतुलन नहीं साध पाए, लेकिन BMW ने हाँ कर दिखाया। और आज की मिनी को देखें तो ये सिर्फ एक हैचबैक नहीं रह गई है। हाँ, अब तो कई तरह की मिनी आती हैं। 3 डोर है, ज्यादा प्रैक्टिकल 5 डोर है, खुली हवा के शौकीनों के लिए कन्वर्टेबल है, थोड़ी बड़ी कंट्रीमैन SUV भी है, और यहाँ तक कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मिनी भी। ऐसा लगता है ब्रांड काफी फैल गया है। हाँ, ये ब्रांड के विकास का अगला चरण है। आज मिनी सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार बन चुका है। ये विविधता दिखाती है कि ब्रांड अलग-अलग जरूरतों और पसंद वाले ग्राहकों तक पहुंचना चाहता है। किसी को क्लासिक अनुभव चाहिए तो 3 डोर है, छोटे परिवार के लिए जगह चाहिए तो 5 डोर या कंट्रीमैन है, स्टाइल और खुले आसमान का मजा लेना है तो कन्वर्टेबल है। हाँ, ऑप्शंस काफी हैं। ये दर्शाता है कि ब्रांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार विकसित हो रहा है। और इलेक्ट्रिक मिनी का आना, ये कैसे फिट होता है मिनी की कहानी में? इलेक्ट्रिक मिनी का आना कई मायनों में दिलचस्प है। एक तरह से देखें तो ये मिनी के बिल्कुल शुरुआती विचार पर वापसी है, लेकिन आज के संदर्भ में। याद है, मूल मिनी को ईंधन कुशल होने के लिए बनाया गया था। हाँ, बिल्कुल किफायती। आज के दौर में सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी की है। इलेक्ट्रिक वाहन इसी का जवाब है। तो इलेक्ट्रिक मिनी उसी कॉम्पैक्ट शहरी ड्राइविंग के मजे को शून्य उत्सर्जन जीरो एमिशंस के साथ पेश करती है। ये दिखाता है कि मिनी अपनी जड़ों को भूले बिना भविष्य की तकनीक को अपना रही है। ये तो अच्छा कनेक्शन है। हाँ, ये सिर्फ अतीत का जश्न नहीं मना रही, बल्कि भविष्य की तरफ भी बढ़ रही है और अपनी मूल पहचान, मजा, स्टाइल और इनोवेशन को बरकरार रखते हुए। तो इस पूरी जानकारी को समेटें तो मिनी कूपर की कहानी वाकई असाधारण है। 1959 में एक जरूरत के तौर पर जन्मी किफायती कॉम्पैक्ट कार, फिर देखते ही देखते ब्रिटिश संस्कृति और स्टाइल का प्रतीक बन गई। उसके बाद रेसिंग ट्रैक पर अंडरडॉग हीरो बनकर उभरी। फिर BMW के हाथों इसका प्रीमियम और मॉडर्न अवतार में पुनर्जन्म हुआ, और आज ये कई अलग अलग रूपों में मौजूद है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक भविष्य को भी गले लगा रही है। सही मायने में एक जबरदस्त यात्रा।
इसने समय के साथ बदलना सीखा, लेकिन अपनी उस खास पहचान, उस चार्म को कभी खोने नहीं दिया। वो डिज़ाइन जो दूर से ही पहचान में आ जाए, वो ड्राइविंग का मज़ा, वो एक अलग तरह का एहसास। जैसा कहा गया, ये इस बात का सबूत है कि महान चीजें वाकई छोटे पैकेजों में आती हैं। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक औद्योगिक उत्पाद, एक कार, महज इंजीनियरिंग का नमूना न रहकर एक सांस्कृतिक प्रतीक, एक कल्चरल आइकन बन जाती है। मिनी का डिज़ाइन इतना शक्तिशाली और स्थायी साबित हुआ कि 60 साल बाद भी ये लोगों को खींचता है, प्रासंगिक लगता है। सही कहा। अब भविष्य की ओर देखें तो ये सवाल मन में आता है, क्या आज के दौर में बन रही कारों में भी कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें इतनी स्थायी विरासत बनाने की क्षमता हो? क्या आज की कोई कार अगले 50-60 सालों में मिनी जैसा मुकाम हासिल कर पाएगी? या फिर जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, गाड़ियां शेयर हो रही हैं और डिज़ाइन के पैमाने बदल रहे हैं, क्या उसके साथ आइकॉनिक डिज़ाइन की परिभाषा ही बदल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।